आदाब नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। साबिक मरकज़ी वज़ीर पंडित सिख राम का इंतकाल हो गया है। पंडित सिख राम ने दिल्ली के एम्स में आखिरी सांस ली। कल रात पंडित सिख राम को फिर से दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। उससे कबल 9 मई को भी उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और उन्हें लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया था। उनके पोते आशीष शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए अपने दादा की मौत की इत्तला दी है। पंडित सिख राम ने मंडी जिला के सदर असेंबली हलका से 13 बार इलेक्शन लड़ा और हर बार उन्होंने जीत दर्ज की। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने रोहिणी कोर्ट से जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मुलजिम तबरेज़ से पूछगछ के लिए रिमांड में तौसी की अपील की है, जिसके बाद रोहिणी अदालत ने मुलजिम तबरेज़ के पुलिस रिमांड में 5 दिन की तौसी कर दी है। क्राइम ब्रांच ने तबरेज़ के किरदार के बारे में बताया कि अभी बहुत से अहम इंकशाफात होना बाकी है, इसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जाएगी। अदालत में मामले की हिसासत के पेश नज़र तबरेज़ के पुलिस रिमांड में 5 रोज़ की तौसी कर दी गई है। क्राइम ब्रांच अब तबरेज़ से 5 दिन तक पूछगछ करेगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। श्रीलंका में गैर मामूली इक्तिसादी बहरान के दरमियान वजारत दिफा ने मंगल को फौज, फिजाइया और बहरिया के एहलकारों को हुक्म दिया कि वो किसी भी ऐसे फसादी को गोली मार दे जो अवामी इमलाक को लूटता है या शहरियों को जख्मी करता है। वजारत का ये हुक्म सदर कोट बायाराज पाक्शे की जानिब से लोगों से तशद्दुद और इंतकामी कार्रवाइयों को रोकने की अपील के बाद आया। वाज़ेह रहे कि श्रीलंका में पीर को मौजूदा वज़ीर आज़म महिंदा राजपक्षे के हामियों के ज़रिए मुल्क के बढ़ते हुए माशी बहरान पर उनकी बरतरफी का मुतालबा करने वाले हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन पर हमला करने के बाद तशद्दुद फूट पड़ा, जिसमें 8 अफराद हलाक हो गए। उसके साथ ही कोलंबो और दीगर शहरों में तशद्दुद के वाक़यात में 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। महिंदा राजपक्षे ने मुल्क में माशी बहरान के दरमियान पीर को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर और समाजवादी पार्टी के मौजूदा रुकन असेंबली आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वक्फ बोर्ड के जायदाद मामले में अदालत ने आजम खान को जमानत दी है। ये फैसला जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच ने सुनाया है। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद आजम खान जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। दरअसल 3 रोज़ कबल 8 मार्च 2020 के एक मुकदमा में रामपुर पुलिस की जानिब से आजम खान को मुलजिम बनाया गया है। इसके वारंट को सीतापुर जेल में शामिल भी कराया जा चुका है, इसलिए आजम खान को रिहाई के लिए अभी मज़ीद इंतज़ार करना होगा। दरअसल समाजवादी हुकूमत में आजम खान ने वज़ीर रहते हुए रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के ज़रिए मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के क़ियाम के अलावा रामपुर में रामपुर पब्लिक स्कूल के नाम से CBSI स्कूल के दाग बेल डालनी शुरू की थी, जिसमें से 2 स्कूल मुकम्मल होने के बाद वहां तालीम का सिलसिला भी शुरू हो चुका था, जबकि मोहल्ला गोसियान में वाक़ई यतीम खाना वाले मकाम पर तामीर का काम मुकम्मल होने से पहले ही समाजवादी पार्टी की हुकूमत ख़त्म हो गई थी। इसके बाद आजम खान रियासत की योगी हुकूमत की जानिब से यके बाद दिगरे मामलों में घिरते चले गए। आजम खान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक स्कूल पर 3 स्कूलों की मंजूरी हासिल की थी। इसी रामपुर पब्लिक स्कूल के मंजूरी मामले में 2020 में एक मुकदमा नामालूम के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें रामपुर पुलिस ने अब आजम खान को मुलजिम करार दिया है और वारंट सीतापुर जेल भेज दिया गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने मंगल के रोज़ कहा कि उनको कोविड टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बत आई है और उनके अंदर हल्की अलामत जाहिर हो रही है। उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया कि मैं सेहतयाब होने तक अलग थलग रहूँगा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे वैक्सीन लगाई गई है और बूस्टर डोज भी दिया गया है। टेस्टिंग और अच्छी अद्वियात तक रसाई भी है। अब
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने तालिबान की जानिब से अफगानिस्तान में ख़वातीन के लिए हिजाब को लाजमी करार देने के हुक्म के बाद अफगानिस्तान में ख़वातीन और लड़कियों के लिए खौफ का इजहार किया है। उन्होंने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो अफ़गान ख़वातीन के इंसानी हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जी पर तालिबान को जवाबदेह बनाए। उन्होंने कहा है कि तालिबान अफ़गानिस्तान में समाजी ज़िंदगी से ख़वातीन और लड़कियों को मिटाना चाहते हैं। उनकी जानिब से लड़कियों को स्कूल से बाहर और ख़वातीन को काम से दूर रखा जा रहा है। उन्हें ख़ानदान के किसी मर्द के बगैर सफ़र करने से रोका जा रहा है। अपने चेहरे ढांपने पर मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया कि वो तालिबान को लाखों ख़वातीन और लड़कियों के हुकूक के ख़िलाफ़ वर्जी करने पर जवाबदेह बनाए। उन्होंने कहा है कि हमें अफ़गान ख़वातीन पर मंडलाते ख़तरात को महसूस करना चाहिए, क्योंकि तालिबान अपने वादों से मुकर रहे हैं। अब खुद ख़वातीन अपने हुकूक और वक़ार को हासिल करने के लिए सड़कों पर आ रही है। हम सबको ख़ास कर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत राजस्थान के ज़िला भीलवाड़ा में हाल ही में 2 नौजवानों से मारपीट करके बाइक जलाने के बाद कशीदगी पैदा हो गई। वहीं ज़िला में एक बार फिर कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई है। शहर कोतवाली थाना इलाके में चाकू से एक नौजवान का मुबीना तौर पर कत्ल कर दिया गया है। मामले की संगीन को देखते हुए इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। तमाम थानों के इलाकों में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। उसके साथ ही आज कुछ हिंदू तंजीमों ने भीलवाड़ा बंद का ऐलान किया है। ज़िला इंतज़ामिया ने भीलवाड़ा शहर में बुध 11 मई सुबह 6 बजे से जुमेरात 12 मई की सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए इंटरनेट खिदमात बंद रखने के अहकामात जारी किए हैं। नौजवान के कत्ल की इत्तला मिलते ही हिंदू तंजीमों के कायदीन ज़िला अस्पताल में जमा हो गए। इनमें भीलवाड़ा शहर के MLA ए विठल शंकर ओस्ती, बीजेपी के ज़िला सदर लाडूलाल तेली, सिटी कौंसिल के चेयरमैन राकेश फाटक शामिल थे। भीलवाड़ा में कशीदगी को देखते हुए शहर के 5 थानों के इलाकों में SDF और RSC के जवान को तैनात कर दिया गया था। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम TV। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए तस्नीम TV। अल्लाह हाफिज़।